हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो वो क्लियर हो जाएगा इस बेसिक क्लास से। तो आइए जानते हैं यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जैसे संख्या जो है उसके गुण के आधार पर संख्याओं को कई भागों में बांटा गया है। जैसे बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है, तो उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग श्रेणी में। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से नहीं कटती हैं, तो उसको अलग रखा गया है। बहुत सारी जो है उसके संख्याओं के गुण के आधार पर उसको बांटा गया है, ठीक है। तो आइए एक एक करके संख्याओं के गुण के आधार पर जितने भागों में बांटा गया है संख्याओं को, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो नेचुरल नंबर बोला जाता है। आखिर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि संख्याओं को गुण के आधार पर बांटा जाता है इसमें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे, तो वह संख्या क्या बोलेंगे, वह संख्या जो 1 से शुरू होता है, उसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। या गिनती के संख्याओं को क्या बोला जाता है, तो प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बोल सकते हैं कि गिनती के संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोला जाता है। आगे हम देखेंगे दूसरा क्या पढ़ना है हमें, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, तो अगर गिनती की संख्याओं में जीरो को हम शामिल कर ले, तो क्या होगा, उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे क्या होगा, तो चलता जाएगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या या होल नंबर बोला जाता है। इसको यानी कि प्राकृत संख्या को संकेत इसको मतलब क्या किससे दिखाया जाता है, तो कैपिटल N द्वारा दिखाया जाता है, और इसको दिखाया जाता है जो है W द्वारा, ठीक है। इसको कैपिटल N और इसको W द्वारा दिखाया जाता है। प्राकृत संख्या को N द्वारा सूचित किया जाता है और पूर्ण संख्या को W से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है। आगे हमें पढ़ना है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं सम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, तो सम संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। क्या बोला जाता है, इवन नंबर। सम संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इवन नंबर बोला जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या बोलेंगे। वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या बोलेंगे। क्या होगा, तो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूरा, यहाँ पे पूरा बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। पूरा कट जाए, वह संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे क्या बोलेंगे, तो सम संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 कटता है 2 से पूरा, 4 देखा जाए तो 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। 12 कटेगा, 14 कटेगा, जो ये सभी संख्याएं क्या है, तो 2 से पूरा कट जाती है। अगर बात की जाए क्या 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी कटता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 कम 2 दशमलव उतारेंगे, 2 5 10 यानी 1.5 बार में जाएगा, ठीक है।
तो ये भी कटा, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटा, दशमलव देने के पश्चात ये कटा है, तो इसको हम सम संख्या की श्रेणी में नहीं रखेंगे 3 को। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि पूरा पूरा यहाँ पे कटना जरूरी है, ठीक है, ना कि दशमलव में जाकर पूरा पूरा कटना जरूरी है, तभी वह सम संख्या की श्रेणी में जाएगा। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे बोलेंगे, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे बोलेंगे सम संख्या। आगे देखिए क्या पढ़ना है, तो सम संख्या हमने देख लिया, आगे हमें विषम संख्या के बारे में पढ़ना है। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो ऑड नंबर। क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या किसे बोलेंगे, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, 2 से पूरा पूरा ना कटे, पूरा पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा पूरा न कटे या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे बोलेंगे विषम संख्या। वह कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे क्या होगा, तो बढ़ता चला जाएगा। ये सभी ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन संख्याओं के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोला जाता है। इसको n से दिखाया जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा संख्या हमने देखा कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है, तो जब हम क्या करें गिनती की संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेंगे तो उसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन अगर बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, तो 0 से स्टार्ट होने वाली, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। तीसरा संख्या हमने देखा कि सम संख्या क्या होता है, तो यानी कि इवन नंबर। सम संख्या किसे बोलेंगे, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे बोलेंगे सम संख्या यानी कि इवन नंबर। आगे हमने देखा कि विषम संख्या क्या होता है, यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 होगा, 13 होगा, 15, 17, 19, 21 ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए अभी हम और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आगे किसके बारे में पढ़ना है, तो आइए एक जान लेते हैं। यहाँ पे पढ़ना है हमें पूर्णांकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटेजर बोला जाता है, INTEGER, इंटेजर यानी कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा पूर्ण अंक, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। उसमें क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है, तो पूरा पूरा अंक होता है। इसमें जो है ना माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या दोनों होता है। यहाँ पे अगर क्या करें, इसे हम एक नंबर्स लाइन ऐसे खींच ले, लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भी होगा इसमें, और इससे जब दाएं साइड हिलेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, ऐसे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर इसके बाएं साइड जाएंगे 0 से तो क्या मिलेगा हमें, तो -1, -2, -3, ये भी ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पूर्णांक में क्या होता है, संख्या चाहे माइनस में हो या चाहे प्लस में हो, क्या होता है, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। इसको थोड़ा और बड़ा करके ऐसे लिख देते हैं, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये -3, इसको भी थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, जैसे 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4 ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे अपने सीध में, ठीक है। और ये भी बाएं साइड ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक में क्या होता है, तो पूरा पूरा अंक होता है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। इसको और चाहे तो बढ़ा सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पूर्णांक आई होप आपको समझ में होगा। पूर्णांक में क्या होता है, तो संख्या चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, पूरा पूरा होना चाहिए। संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, पूरा पूरा होना चाहिए। और पूर्णांक के अंतर्गत माइनस और प्लस वाला संख्या दोनों आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें ध्यान दिया जाए पूर्णांक में, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी जो संख्याएं हैं ना, ये सभी संख्याएं ये प्लस में है, और ये सभी संख्याएं जो है ना माइनस में है। क्या है, तो माइनस में है। तो ये माइनस वाली संख्याओं को बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और ये जो पॉजिटिव में संख्या है इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है इसको, तो धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक पूर्णांक। तो माइनस वाले संख्याओं को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक, और प्लस वाले संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक में दोनों संख्याएं होती है, प्लस और माइनस में दोनों। धनात्मक पूर्णांक में केवल प्लस वाला संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में होगा। आगे हमें पढ़ना है, आगे जिस संख्या के बारे में पढ़ना है, ये सभी संख्याओं को हम उसके गुण के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है एक भाज्य, जैसे कि भाज्य संख्या क्या हो जाता है, होता है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो इसका सीधा से डिफिनेशन होता है वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी और एक संख्या से कट जाए। वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और, कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, तो क्या होता है डेफिनेशन, तो वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा कम से कम क्या हो, कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो। क्या होगा, कम से कम किसी और एक संख्या से विभाजित हो, और एक संख्या से विभाजित हो, कम से कम किसी और एक संख्या से विभाजित हो। वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, इसके साथ साथ कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो, यानी कि कटे, तब उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। तो आखिर ये संख्याएं कौन होती है, जो एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी एक और संख्या से कटती है। तो अगर बात किया जाए एक का, तो एक देखते हैं, तो एक से कटेगा, एक अपने आप से कटेगा, यानी कि अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या से क्या कटेगा, ये एक तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा भाज्य संख्या। ठीक है, अगर देखा जाए 2 के बारे में देखते हैं, तो 2 एक से डिवाइड होगा और अपने आप से, यानी 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से ये कटने वाला नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है भाज्य संख्या होने के लिए, तो एक से कटना चाहिए, अपने आप से कटना चाहिए, इसके साथ साथ कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए। तो ये तो अपने आप से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या में नहीं जाएगा। अगर बात करें 3 का, तो 3 भी एक से कटता है और अपने आप, यानी 3 से कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या में नहीं जाएगा। तो अगर 4 का देखा जाए, 4 का, तो 4 जो है 1 से कटता है, 4 जो है अपने आप से यानी 4 से कटता है, इसके साथ साथ 4 जो है 2 से कटता है, यानी कि 4 जो है पहले 1 से कटा, अपने आप से कटा, इसके साथ साथ एक और संख्या से कट रहा है, इसका मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होगा वो 4 होगा। आई होप ये सभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 4। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे 14 हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये संख्याएं होती है भाज्य संख्या। ये सभी संख्याएं जो लिखे हैं ना, ये सभी संख्याएं एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी, इसके अलावा कम से कम किसी और एक संख्या से कट सकती है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी संख्या से कट सकता है। जैसे कि इसका बात किया जाएगा, 8 का देखा जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, यानी कम से कम एक संख्या से कटना चाहिए। अगर एक अपने आप के अलावा और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटना चाहिए, तो अभी भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। आइए देखते हैं अगले संख्या के बारे में। अगला संख्या जिसके बारे में जानना है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, इसको कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या आखिर किसे कहते हैं,
तो वह संख्या, इसमें क्या बोलेंगे, तो वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से न कटे, वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, इसमें एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटता है, इसमें क्या होता है, तो वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से न कटे, किससे किससे कटे, तो एक तथा अपने आप के अलावा, अपने आप के अलावा या स्वयं के अलावा, अपने आप के अलावा किसी से न कटे, किसी से न कटे या किसी से न विभाजित हो, वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। आखिर ये कौन कौन सी संख्या होती है जो एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। अगर बात किया जाए एक के बारे में तो एक भी ऐसा संख्या जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है भाज्य संख्या की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का एक और डिफिनेशन होता है कि अभाज्य संख्या वह होगा जिसका दो अलग अलग गुणनखंड हो। लेकिन बात किया जाए एक का, तो एक का गुणनखंड जो है ना, एक गुणे एक होता है, जो कि एक जैसा गुणनखंड होता है। एक और एक क्या है, एक जैसा गुणनखंड है। लेकिन ये क्या होगा, तो इसलिए नहीं होता है, तो अलग अलग जो गुणनखंड होना चाहिए तभी क्या होगा, अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगा। तो अभाज्य संख्या अगर देखा जाए दो के बारे में, तो दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, एक और अपने आप से कटेगा, ये अलग अलग दो गुणनखंड इससे मिल गया। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दो होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो तीन हो जाएगा, चार नहीं होगा, पाँच होगा, पाँच के बाद छः नहीं होगा, सात होगा, आठ नहीं होगा, नौ नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। ये सभी ऐसी संख्याओं के बारे में लिख रहे हैं ना जो एक से कटती है, अपने आप से कटती है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या जाना कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो गिनती की संख्याओं को ही नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, तो जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो दो से पूरा कट जाए उसे सम संख्या या इवन नंबर बोला जाता है। जैसे 2 4 6 8 10 से इसे बढ़ता चला जाएगा। अगला हमने देखा कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जो क्या हो, दो से पूरा न कटे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगला हमने नंबर किसके बारे में देखा, अगले तो पूर्णांक के बारे में यानी इंटीजर। पूर्णांक किस में क्या होता है, तो पूरा अंक होता है। संख्या क्या होता है, पूरा होता है। दशमलव वाला संख्या इसमें कभी नहीं आएगा, ना ही बाटा वाला संख्या इसमें आएगा, ठीक है। तो पूरा अंक होना चाहिए, उसे पूर्णांक बोला जाता है। पूर्णांक में जो माइनस वाला संख्या होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है, और जो प्लस वाला होता है उसे धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। जो पॉजिटिव में होता है उसे क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक। जो निगेटिव में होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। उसके बाद हमने जाना कि भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या, इसके बारे में हमने जाना था कि वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा कम से कम किसी और एक संख्या से कटे, वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित हो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। सबसे पहला हमें संख्या कौन मिला था, तो 4 मिला था। यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। 6 8 ऐसे बढ़ता चला जाएगा उसके बाद से। अगला हमने देखा कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे सबसे पहले हमें मिला था अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की संख्याओं को हम देखते हैं। तो अब हमें जाना है परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, तो परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, तो रेशनल नंबर इंग्लिश में रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में यानी p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। p बाई q कहने का मतलब क्या हुआ, तो बट्टा के रूप में, जिस संख्या को हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, वह संख्या जिसे क्या किया जाए, p बाई
क्यू के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। वह कौन कौन सी, जहां पर, यहाँ पे एक कंडीशन और एक बात ध्यान में रखना है, जहां पर क्या हो, जहां यहाँ पे होना चाहिए जहां q जो है नॉट ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, q क्या होना चाहिए, नॉट ऑफ इक्वल, यानी नॉट ऑफ इक्वल 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q कौन है, तो बट्टा के नीचे वाला, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2/3, 4/5। अगर हम आपसे पूछे क्या 5 लिख देते हैं तो 5 क्या परिमेय संख्या होगा, तो जरूर होगा। क्यों, क्योंकि इसके बट्टे में भी 1 लिखा जा सकता है, ऐसे 5/1। ठीक है, जिससे 8 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि क्या जीरो परिमेय संख्या होगा, क्या 0 परिमेय संख्या होगा, तो हाँ, क्यों नहीं, 0 भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 को भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हमें मिलता है। तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या, जहां पर q नॉट ऑफ इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे q का मान 0 के बराबर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे 8 ऊपर में चला गया, 0 नीचे में आया, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होगा, इसका परिभाषा ही नहीं निकलता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, तो 0 भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आगे हमें जानना है अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर पाई देखा जाए, पाई, तो पाई भी हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई भी क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पाई बोल रहे हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, इसके बाद हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अब अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या, इसके डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो वह संख्या जिसे क्या हो, p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो आखिर में कौन कौन सी संख्याएं होती है जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे रूट वाली संख्याएं, जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो रूट वाली संख्याएं, रूट में 2, रूट में अगर 5 हो, रूट में अगर 3 हो। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो होती है ना, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि जैसे हम 5 को 5/1 लिखकर परिमेय संख्या बोल देते थे, क्या वैसे ही रूट 2 को हम 2/1 लिखकर नहीं बोल सकते हैं कि यह क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो ये जो है ना अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बट्टा में 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे अगर देखा जाए 5 को हम 5/1 कैसे क्यों लिख देते हैं, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। 5 का मतलब क्या हुआ, 5.1 लिखा हुआ है। अगर कोई संख्या मान लीजिए 5.4 दिया है, इसको अगर बट्टा में बदलना है तो क्या होगा, जितना दिया है उतना ऊपर 54 का 54 लिखेंगे, बट्टा में 1 देंगे, और जब दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना अंक यहाँ पे हम बैठा देते हैं। तो ये होता है बट्टा के रूप में इसका निकल जाता है। अगर बात की जाए 5 का, केवल हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, इसको बट्टा में बदलने, 5 का मतलब 5.0 लिखा हुआ है। इसको जब बट्टा में बदलेंगे तो क्या होगा, जितना है उतना 5 का 5 ऊपर डालेंगे और बट्टा में क्या होगा, 1 होगा। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के लिए कुछ भी हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 को छोड़कर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके लिए हम यहाँ पे क्या दे, 0 दे, इसलिए इसको 5/1 लिखा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। ठीक है, आया होगा। तो यहाँ पे क्या, इसलिए हम 5/1 लिखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इसके बदले में हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, तो 1/2 के लपेट में होता है। अगर 2 देखा जाए ना ऐसे, रूट का मान 1/2 होता है, तो 2 पर पावर 1/2 है, जो कि सॉल्व होगा तो क्या होगा, तो बढ़ता जाता है मान, इसका मान जो है बढ़ता चला जाता है और दशमलव में से नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रूट वाली ऐसी संख्याएं होती है ना, वो क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। इसके साथ साथ पाई भी हमारा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है हमारा, तो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मान लीजिए कभी कभी ऐसा संख्या देता है ऑब्जेक्टिव में, रूट में अगर 4 दे देगा, रूट में अगर 9 दे देगा और रूट में 16 दे देगा, कहेगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब हम जो संख्या रूट के अंदर क्या हो, संख्या का और गुणनखंड करे जोड़ा लग जाता है, तो रूट से बाहर निकलता है। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2, तो जोड़ा लग गया 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है, तो 4 होता है। तो ये क्या होगा, 2 पीस में से 1 पीस बाहर निकलता है, तो रूट हट जाता है। यहाँ पे 9 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 3, यानी कि जोड़ा लग गया अंदर रूट के अंदर, तो 1 बाहर निकल जाएगा, 3 इसका आंसर होगा। 16 का देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, या इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट में क्या हो जाएगा, 4 × 4 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 × 2 यानी 4 बार 2 हो गया, तो 1 बार जोड़ा लगा 1 बार जोड़ा लगा, यानी कि 2 × 2, 2 बार 2 बाहर निकलेगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे संख्या जो होती है ना रूट के अंदर, 4, 9, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, फिर से हो गया कितना, 64 हो गया, 81 हो गया, 100 यानी 100 हो गया, तो ये सभी संख्याएं रूट से बाहर निकल जाती है, तो ये परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमें किसके बारे में जानना है, तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, यानी वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। तो जब हम क्या करें, वास्तविक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या करें, एक थैले में बंद कर दें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या करें, एक थैले में ऐसे बंद कर दें। यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या, परिमेय और प्लस में अपरिमेय, परिमेय और प्लस में अपरिमेय, एक थैले में क्या करें, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को एक थैले में डालकर बंद कर दे, और उस थैले का नाम रखने का जब बारी आएगा तो इसका नाम क्या रखेंगे, तो इसी का नाम होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी को क्या बोला जाता है, तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बोला जाता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से ही क्या होता है, तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनता है कि सबसे छोटा, कैसे क्वेश्चन बनता है, तो सबसे छोटा यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, तो हमने बताया था 4। अगर देखा जाए सबसे छोटा अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा योगफल। अगर पूछा जाए सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, तो पहले भाज्य बोले हैं इसलिए भाज्य में से अभाज्य घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2 आता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो आपको इन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, तो गुणा कर देंगे तो निकल के चला आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, कुछ इसको रफ करना चाहेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम रफ कर देते हैं इतना दूर। यहाँ पे कुछ बातों को समझना है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में। यहाँ पे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्याओं के बारे में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो पूर्ण संख्या के बाद हमने पढ़ा कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा, यानी कि इंटेजर, INTAGER, इंटेजर के बारे में यानी पूर्णांकों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, और उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में, तो रेशनल नंबर के बारे में,
रेशनल नंबर और उसके बाद इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्या होती हैं, तो जरूर होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर प्राकृत संख्या में देखा जाए तो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता चला जाता है। और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में देखा जाए तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो सभी जो है प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, तो नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में 0 शामिल होता है जो कि प्राकृत संख्या में नहीं होता है। तो सभी जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी जो है पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछे, अगर इधर से इधर पूछेगा तो यस होगा, इधर से अगर इधर पूछेगा तो क्या होगा, यस होगा, ऐसे हाँ होगा, यानी कि सही जो है ठीक सही लगेगा। यानी क्या अगर पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो होती है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 होता है, और इसमें इंटीजर में क्या होता है 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 भी होता है, इसके साथ साथ माइनस वाला भी होता है। अगर रेशनल नंबर में देखा जाए तो रेशनल नंबर में इंटीजर सभी आता है, ठीक है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर बट्टा के रूप में लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। तो सभी पूर्णांक यानी कि सभी पूर्णांक क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें रियल, यहाँ पर रियल नंबर हो जाएगा। क्या होगा, रियल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर लिख देते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर, वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो सभी जो है पूर्णांक जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, और सभी इसमें अगर क्या करें परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, यानी इरेशनल नंबर को यहाँ पर जोड़ दें, इरेशनल नंबर रेशनल नंबर को, तो क्या हो जाएगा जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। ये सभी संख्याएं क्या होगी, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत चली जाएंगी। सभी क्या पूर्णांक वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, तो जरूर आता है। अगर इससे उल्टा ऐसे पूछेगा, ठीक है, ऐसे उल्टा पूछे तब क्या होगा, तो यहाँ से देखिए अगर पूछे क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण बोल रहे हैं पूर्णांक होता है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बट्टा वाला संख्या होता है, इसमें पूरा पूर्णांक होता है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या सभी पूर्णांक जो है होल नंबर होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है माइनस वाला संख्या होता है, इसमें माइनस वाला नहीं होता, बल्कि केवल प्लस वाला होता है, और 0 के साथ साथ प्लस वाला। क्या सभी पूर्णांक जो है प्राकृत संख्या होता है, तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता है। तो अगर ऐसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि जो है राइट आंसर होता है, ऐसे पूछेगा तो क्या होगा, गलत होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और कल के वीडियो में हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। किसके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। और इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस प्रकार से हम लॉसा और मौसा निकालते हैं, ये सभी जानने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। और